हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका जमाने के एक ऐसे छोर पर जहां कला बोलती है। और जब कला बोलती है तो उसकी गूंज काफी दूर तक जाती है और जाते जाते वो आप तक भी पहुंच पाती है। तो पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि अगला वीडियो जो होगा वो पोर्ट्रेट को लेकर के होगा, पोर्ट्रेट को सिखाने को लेकर के होगा। और मुझे पता है वीडियो डालने में थोड़ी देर हो रही है क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे। उसके साथ में अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने मेरा जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एक एग्जीबिशन में जाने का, और मैंने क्या प्राइज जीता, क्या एक्सपीरियंस रहा बीएचयू के अंदर में, वो सब कुछ मैंने इसमें बताया है। तो उस वीडियो की बात उस तक रखते हैं, आप उसे प्लीज देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगी, या फिर इस वीडियो का पिछला ही वीडियो इस चैनल पर है, उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। यूट्यूब पर हजारों वीडियो है जो पोर्ट्रेट बनाना सिखाती हैं, कई तरीके से पोर्ट्रेट बनाना सिखाती हैं। कुछ ग्रिड मेथड इस्तेमाल करते हैं और एक लूमिस मेथड भी है। कई लोग फ्री हैंड करवाने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊं, मैं ना खुद से सीखने की कोशिश करती थी पहले, और मुझे पता है कई सारे आप लोग भी, ऐसा नहीं कि बहुत क्लासेस कोई कर रहे होगे तो आपको बहुत आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको एक बिगिनर फ्रेंडली और एक सही तरीका बताती हूँ कि आप पोर्ट्रेट को कैसे बना सकते हो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप अभी अलग अलग साइजेस में कैसे बना सकते हो, और मैं आपको बहुत डिटेल या बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगी। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जो थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, बट एक ऐसा चीज है जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत आपको फोन की भी उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम एक वीडियो देखते हैं कि फोन में ग्रिड्स बनाओ, आप अपने जो भी रेफरेंस इमेज है और फिर उससे ड्रॉ करो। बट मैं एक मेथड बताऊंगी जिसमें आपको फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका इस्तेमाल करेंगे आप। वो भी एक ग्रिड मेथड है, बट बिना फोन के आप कैसे बना सकते हो। तो मैं जो आपको बताने वाली हूं वो है मेथड कि आप प्रिंट आउट करवा लो अपना जो भी रेफरेंस है उसका। मैं आपको भी इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं ले जाना चाहती कि अगर आप A3 में बनाना चाहोगे तो कैसे होगा, फोन में ग्रिड आप कैसे डालोगे और फिर क्या ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप 10 रुपए लगाओ, 5 रुपए या 10 रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी हो जाती है। कोशिश करना कि एक ऐसा फोटोकॉपी, एक ऐसा रेफरेंस लेना, चाहे आप अपने फ्रेंड का ले रहे हो, चाहे आप किसी सेलिब्रिटी का ले रहे हो, व्हाटएवर, इमेज क्लियर हो। और उसमें ना ऐसा है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवाना, कलर नहीं। और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट आप निकलवाओगे ना तो ऐसा ब्लर ना निकलवाना। तो बिना देरी किए मैं आपको कुछ ऐसे दिखाती हूँ। जैसे एक ये मेरी खुद की फोटोग्राफ है, ठीक है। मैं इसे अभी बनाई नहीं हूँ, बट मैं बनाते ही आपको जल्दी शेयर करूंगी। इसको मैंने लिया है, जैसे इसमें मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया ना रेफरेंस, मुझे थोड़ा क्रॉप कर लेना चाहिए था। इसको छोड़ दिया जाए तो एक मैं आपको फोटो दिखाती हूँ जो सबसे सही है, ये वाली, ठीक है। आप मान लो पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आप, जैसे ये मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं फेस पेंटिंग कंपटीशन में गई थी बीएचयू आर्ट्स फैकल्टी में, एंड शी इज अ वेरी शी इज माई गुड फ्रेंड। तो मैंने फोटो निकाली, जो इसके फेस पे आपको फेस पेंटिंग दिख रही होगी एंड ग्रिड भी दिख रहा होगा। तो मैं बताऊंगी सब कैसे करना है। तो ये आपके पास फोटो है, आप कोई भी रेफरेंस निकालो, ऐसे निकालो, वर्टिकल निकालो, हॉरिजॉन्टल निकालो, बट क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। एक क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चाहिए आपको 5-10 रुपए में, इट इज इट, और आपको कुछ नहीं चाहिए। ये लिया आपने, उसके बाद आपको लगेगा मैं पेपर कैसे इस्तेमाल करूं, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। इवन अगर आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हो या फिर आप शुरुआत में ही बना रहे हो, तो आपको क्यों चाहिए कि आप एकदम एक्सपेंसिव पेपर्स ही लो, बट आपको चाहिए ना तो आप कोई भी पेपर ले सकते हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जैसे पहला स्टेप है कि आपको फोटोकॉपी करानी है। उसके बाद में आपका दूसरा स्टेप रहेगा कि एटलीस्ट एक A4 साइज शीट हो आपके पास। यानी A4 साइज क्या होता है? ये नॉर्मल आपकी जो कॉपियां होती है ना, वही तो A4 साइज होती है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आपकी नॉर्मल ड्राइंग कॉपीज जो रहती है, जैसे ये वाली, ठीक है, ये स्केचबुक है, ये ना हो आपके पास बड़ी पेज हो, बड़ा पेज हो। जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे मान लो ये वाली जो स्केचबुक है, थोड़ा इसमें एक मिनट, जैसे मान लो ये वाली है तो आपके आसपास मिलती होगी, आपने स्कूल के टाइम में भी, या फिर अगर आप स्कूल में हो तो भी आपने ये स्केचबुक्स यूज करी होंगी। चाहे ये है आपके पास, या फिर अगर ये भी नहीं है तो नॉर्मल आपके पास जो क्लासमेट वाली है या फिर कैबिनेट वाली, नॉर्मल ये वाली, इतनी बड़ी पेज भी आप इस्तेमाल करोगे तो मैं मना ही नहीं कर रही हूँ। और बट एटलीस्ट
मैं कहूंगी कि आप ऐसा वाला स्केचबुक तो मत ही लेना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आपके पास एक A4 साइज वाला पेज रहना चाहिए। यानी कि बहुत महंगे स्केचबुक लेना चाहते हैं, बहुत महंगे पेपर लेना चाहते हैं, ब्रिस्टो के लेना चाहते हैं, लीजिए। कैमलिन आर्टिस्ट वाले लेना चाहते हैं, लीजिए। नॉर्मल जो लोकल स्केचबुक मिल रही है इक्वल, मतलब ओके पेजेस वाली, वो भी लीजिए, वो कुछ खराब नहीं होती है। तो वो कुछ भी लीजिए आप, एटलीस्ट A4 साइज लीजिए, मतलब कि इसके इक्वल लीजिए। ये A4 साइज पेपर होता है, A4 साइज स्केचबुक है। छोटा मत लीजिए, बड़ा लेना चाहते हैं लीजिए, बट उसमें भी मैं क्या बताना, मैं जो ये मेथड बता रही हूँ उसमें एग्जैक्ट इसी साइज की आप आर्ट बनाओगे, ठीक है। आप पेज बड़ा लोगे, इट्स नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि बड़े पेज में भी आप छोटी ड्राइंग तो बना ही सकते हो। और बैकग्राउंड में आप कुछ अगर डालना चाहते हो, कुछ अलग शेड वगैरह करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट एज वेल। कोई मैसेज लिखना चाहते हो तो दिक्कत ये नहीं है कि आप बड़े कॉपी पर स्केचबुक, बड़े स्केचबुक पर कुछ बनाओ। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये एक स्केचबुक है, ठीक है, ये A3 है, लेकिन मैंने फोटोकॉपी निकलवा करके मैंने A3 पर एक पोर्ट्रेट बनाया, जो कि मैंने अपने पेरेंट्स का बनाया था, अपने मम्मी पापा को दिया क्या था, मतलब उनके लिए मैंने बनाया था। तो आप ये देखो, ये A3 साइज है, A3 साइज की कॉपी। लुक एट द पोर्ट्रेट। इसका मैंने रील इंस्टा पर भी डाला है, यूट्यूब पर भी पूरा प्रोसेस डाला है। प्लीज चेक आउट एंड कमेंट किया करिए, क्योंकि आप अप्रिशिएट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप तक मेरा काम पहुंच रहा है, ठीक है। मैंने ये फोटोकॉपी निकलवाई है, जो कि फोटोकॉपी तो A4 में ही होती है। ये फोटोकॉपी मैंने निकलवाई और मैंने इस पे बनाया, जो कि ये एक A3 कॉपी है, बट मैंने उसी साइज में बनाया जिस साइज का पेपर था, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैंने उसी साइज में बनाया, बट मैंने ये बॉर्डर भी बनाया। और फिर देख लो स्पेस के हिसाब से क्या ये कम लग रहा है। अगर मैं बॉर्डर बनाना चाहती, कोई मैसेज लिखना चाहती, वो भी लिख सकती थी, बट A3 में बनाने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। ये देखिए आप, इतना प्यारा मैंने पोर्ट्रेट बनाया, और इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि आप A4 साइज का पोर्ट्रेट, मतलब मैंने ना एग्जैक्ट यही मेजरमेंट, और न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाया। एंड मैं आपको एक सच बताती हूँ, जैसे इस पेज में आपको कोई ग्रिड नहीं दिख रहा होगा, मैंने हाथ वगैरह रखा तो थोड़ा सा स्वेट वगैरह से ब्लर हो गया है, बट इसमें आपको कोई भी ग्रिड नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाया, मेजर करके, ऑब्जर्व करके। तो फ्री हैंड आप इसे कह सकते हो। तो वो मेथड मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता रही थी जो मेथड, अब उस पर वापस आते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे आप A4 साइज की प्रिंट आउट का इस्तेमाल करके A3 पर भी बना सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी A4 लो, क्योंकि A4 तो हाँ सस्ते में मिल जाएगी, A3 लोगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, बट नॉर्मल कोई भी। तो अब आपने, जैसे मेरे ये वाली है स्केचबुक, अब मैं इस्तेमाल इसका करूंगी आपको समझाने के लिए कि आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे एक फोटोकॉपी का इस्तेमाल करके अपना स्केच बना सकते हो, जिसके लिए आप चाहे A4 तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन आप बहुत बड़ा स्केचबुक चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने ना एक्चुअली, मैं आपको सच बता देती हूँ कि ये जो आपके पास, ये आपके सामने ये दिख रहा है, मैं एक्चुअली इसको ड्रॉ कर चुकी हूँ एंड शेड भी कर चुकी हूँ। और वो पूरा मैं आपको, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो क्या सरप्राइज है, मैंने कैसा बनाया, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो वापस आते हैं। जो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि ग्रिड कैसे बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्केल लोगे, ये स्केल नहीं है मैं जानती हूँ, आप एक स्केल लोगे। अगर आपके पास लंबी स्केल है ना प्लास्टिक की, वो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास लंबी स्केल प्लास्टिक की नहीं है, इट इज ओके। छोटी नॉर्मल स्केल 5 वाली है, वो भी चलेगी। और अगर स्टील वाली एकदम बड़ी वाली जो स्केल होती है ना, वो है तो एकदम बेस्ट है, आपका काम तो एकदम बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी चलेगा। इवन अगर आप देखो, आपको बनाना है ना, तो आप किसी भी चीज से बना लोगे। इवन आप इससे भी लाइंस खींच सकते हो। तो मैं बस ये कह रही हूँ, 5 का स्केल लो, चाहे लंबा वाला लो प्लास्टिक का, चाहे आप स्टील वाला ले लो लंबा वाला, डजेंट मैटर, आपके पास एक स्केल होना चाहिए। अब उस स्केल से आप क्या करोगे? आपको पता है कि जब आप स्केल लेते हो तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट होती है उसकी, यानी कि आप एक स्केल लेते हो तो वो सामने से कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होती है। तो मैं आपको इजी मेथड सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको मेजरमेंट की झमेले में अभी नहीं फंसाना चाहती। तो मैं आपको बेसिक सी चीज बताती हूँ कि आप क्या करना, जो स्केल होती है उसको रखना, लाइन खींचना, जहां से लाइन खींची एग्जैक्ट वहीं से फिर रखना, फिर लाइन खींचना, करते करते आप एंड तक आ जाना, ठीक है। स्केल रखना, लाइन खींचना, यहां से शुरू करना, ओके। बॉर्डर यहां से मत शुरू कर देना। मैं डायरेक्टली दिखाना चाहती हूँ आपको कि आप जहां से आपका इमेज शुरू हो रहा है वहां से शुरू करना, ये भी नहीं कि जहां फेस शुरू हो रहा है वहीं से कर रहे हैं, ठीक है।
जहां से आपका प्रिंट आउट शुरू हो रहा है वहीं पे रखना, लाइन खींचना। मैंने भी वही किया, मैंने स्टील की स्केल से किया, आप कोई भी स्केल से करना। फिर वहां पे मैं इससे नहीं बता सकती क्योंकि ये तो सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर, तो आप स्केल लेना, स्केल लेना, लाइन खींचना, यहाँ फिर स्केल रखना, यहाँ लाइन खींचना। फिर समझ आ रही है ना मेरी बात, यहां से रखोगे जितनी भी उसकी स्केल की मोटाई है, लाइन खींचो, यहाँ फिर स्केल रखो, फिर लाइन खींचो, करते करते यहाँ तक खींचना। ठीक है, कहां तक खींचोगे? यहाँ तक पूरे बॉर्डर तक। अब देखो स्केल की कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वही बॉक्सेस डब्बा डब्बा शुरू कर रहे हो तो वही लाइन आते आते एंड में आपको एग्जैक्ट यहाँ पर एंड होते हुए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ एंड होते नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड छूट जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप एंड कर लो। ठीक है, उसी तरीके से सेम तरीके से अब इसको आप ऐसे कर लो। इसलिए मैंने बोला लंबा स्केल हो तो अच्छा है, क्योंकि आप जब यहाँ से खींचोगे ना, ये तो चलो 5 वाले से हो जाएगा, यहाँ थोड़ा आप टेढ़ा हो सकता है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको फिर ऐसे रखोगे। चलो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ अभी के लिए, ऐसे आप रखोगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप कोशिश करना कि बिल्कुल भी टेढ़ी लाइन ना बने, इतनी सी भी तिरछी ना बने, और अगर बने ना तो हल्का हल्का इरेज करना, ऐसे बहुत जोर लगाओगे तो प्रिंट इरेज हो जाएगा, हल्का इरेज करना, फिर सीधा बनाना। ठीक है, सीधी लाइन बनना एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है। सीधी लाइन वैसे ही जैसे यहां से शुरू करना। ठीक है, यहां से रखना, ये स्केल रखी, लाइन खींची, फिर यहाँ स्केल रखी, यहाँ लाइन खींची, फिर वो स्केल हमने यहाँ रख दी, फिर लाइन खींची, उस तरह करते करते आप यहाँ पहुंच जाना। अब आपको लगेगा ये तो छूट गया, ये तो मेरा छूट गया, पर कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बस बॉक्सिंग मेजरमेंट, आपका पूरा जो भी सब्जेक्ट आप बना रहे हो वो तो आ गया ना आपकी वीडियो में, सॉरी आपके ग्रिड के अंदर में। ठीक है, ये छूट गया तो ये आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई ड्रॉ करने वाला है नहीं, बट यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस एंड यू हैव टू शेड दिस पार्ट। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? अब आप ग्रिड बनाओगे तो आपको ग्रिड एक्चुअली में यहां से आपका नहीं शुरू हो रहा है ना, तो आपका ग्रिड कहां से शुरू होगा? इधर से शुरू होगा, यहाँ ये जो है यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इक्वल मेजरमेंट के आपको बॉक्सेस मिलेंगे जो यहाँ जाके खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खत्म होंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं खत्म होंगे। ठीक है, वो तो होगा ही, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे ही आप बनाओगे, उसके साथ में एक और काम आप करोगे जो आपको पेज में दिख भी रहा होगा कि बॉक्सेस के पास में नंबर्स लिख लेना छोटे में। जैसे ये यहाँ मैंने 1 लिखा है, फिर 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे टोटल 10 बॉक्सेस मेरे बने हैं। उसी तरह यहाँ पर भी आप 1 से लेकर के 7 तक बॉक्सेस अपने नंबर्स लिख लेना। अब ये नंबर्स क्यों लिखने हैं? जब आप ड्रॉ करोगे, जस्ट सपोज आप ड्रॉ कर रहे हो, आपने माथा बनाना शुरू किया, आप ग्रिड आपको पता है ना, अब आप यहाँ पर देखोगे स्पेसिफिकली वही ग्रिड आप अपनी कॉपी में भी बनाओगे ड्रॉ करने से पहले, ऑफ कोर्स आप बनाओगे। यहाँ जो ग्रिड बनाया है सेम मेजरमेंट का ग्रिड आप अपनी कॉपी पर भी बनाओगे। अब उसमें जब ड्रॉ करने जाओगे तो होगा क्या कि जब आप यहाँ से ड्रॉ करोगे कि चलो आपने माथे के लिए ये वाली लाइन बनाई, अब फिर उसके बाद आपके पास होगा कि आप थोड़ा बीच में ना कंफ्यूज हो गए कि ये वाली लेयर्स कहाँ से जा रही है, ये बाल कहाँ से जा रहे हैं, तो आप इजीली देख पाओगे कि आप यहाँ जो नंबर लिखे हो वही सेम नंबर अपनी कॉपी में भी लिखोगे, तो आपको ये चीज इजी रहेगा कि 6 नंबर बॉक्स में यहाँ से ये जा रही है, तो इसीलिए नंबर लिखना जरूरी होता है। और हाँ बिल्कुल यही सेम ग्रिड आप अपनी कॉपी पर भी बनाओगे, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर रखा ना, आपको मेजरमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको इजी प्रोसेस बताया, तो वही इजी प्रोसेस आप कॉपी पे भी करोगे। क्या करोगे कॉपी पे? कॉपी पर जैसे मैं आपको, चलो यहां पर मैं आपको कॉपी पे दिखा ही देती हूँ। जैसे आपने ये कॉपी ली, ठीक है, ये कॉपी ली, चाहे आपने बड़ी साइज की कॉपी ली, डजंट मैटर, उसमें भी आप क्या करोगे? स्केल रखोगे। स्केल कैसे रखोगे? सबसे पहले आप कुछ भी ड्रॉ करते हो ना, तो आप उसमें एक बॉर्डर बनाते हो। बोलो यस और नो, आप हमेशा एक बॉर्डर बनाते हो। तो एक पतला बॉर्डर आप अपनी पूरी कॉपी पर तो बनाओगे ही ना, ऐसा तो नहीं है कि बिना बॉर्डर के आप कोई स्केच बना दोगे। मैंने A3 स्केच आपको दिखाया, वो भी मैंने बॉर्डर पर ही ना बनाया था, तो मैंने पहले बॉर्डर बनाया ना। अब बॉर्डर नहीं भी बनाते हो, चलो वो बड़ा पेज था तो उसमें पहले मैंने स्केच किया, देन फिर पेज के अकॉर्डिंग मैंने बॉर्डर बना दिया। लेकिन आप एग्जैक्ट साइज की कॉपी लोगे तो उसमें क्या रहेगा कि आप पहले बॉर्डर बनाओगे, पेंसिल से पतली सी बॉर्डर, वो अच्छा लगता है देखने में ना, एक बॉर्डर में रहता है काम। और ऐसे ही रहता है हर कोई काम, हर पोर्ट्रेट, किसी भी आर्टिस्ट का देख लो, कोई भी कमीशन वर्क देख लो, छोटा सा बॉर्डर आप बनाओगे पूरा कॉपी पे। उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि पेज तो आपका सेम है, ठीक है, पेज तो आपका सेम है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी,
एग्जैक्ट सेम साइज का पेज है आपके पास, और बॉर्डर आपको बहुत पतला लेने मैंने बोला है, इतना पतला लेने बोला है, यही पतला बॉर्डर आप कॉपी पे बनाओगे, मेजर नहीं करना, बस इतना पतला बनाओ। उसके बाद वही काम करना, जहां आपने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर के अंदर से जस्ट सपोज आपने यहां से बॉर्डर बनाया, ठीक है, पूरे कॉपी पे बॉर्डर बनाया, फिर उधर से आप स्केल रखना, स्केल मान लो इतना मोटा है, वही सेम स्केल तो आप यूज करोगे, सब स्केल की मेजरमेंट एक ही होती है वैसे भी, तो वही स्केल रखना, लाइन खींचना, स्केल रखना, लाइन खींचना, स्केल रखना, लाइन खींचना, तो वही सेम बॉक्सेस जो यहाँ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब आपके पास ग्रिड अवेलेबल है, आपके पास फोटोकॉपी अवेलेबल है, आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली ड्रॉ। अब किस पेंसिल से ड्रॉ करोगे ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। आपके पास 8 लाइन की पेंसिल्स हैं तो आप HB से ड्रॉ करोगे, आपके पास नहीं है तो नॉर्मल हम जिससे लिखते हैं उससे ड्रॉ करोगे, आपके पास लीड की पेंसिल है तो आप उससे ड्रॉ करोगे, 10 रुपए वाली जो आती है, 20 रुपए वाली, आपके पास जो पेंसिल है नॉर्मल पेंसिल आप उससे ड्रॉ करोगे। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। और पता है ये प्रोसेस का इस्तेमाल करके मैंने इस पे जो ग्रिड बनाया है सेम मैंने इस स्केच को बनाया है अपनी कॉपी पर, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो स्केच भी दिखा दूंगी, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं काम करती हूँ। मैंने ऐसे अपना एक स्केच अपलोड कर रखा है, मैं एक और अभी करूंगी, तो यू कैन चेक आउट ना कि मेरे इंस्टाग्राम पर आप देख जाना या फिर मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पर आप देखो मेरा काम कैसा है, और फिर आप मेरे काम पर भरोसा करो, मैं जो मेथड बता रही हूँ उस पर भरोसा करो, ठीक है। इवन मैंने जो मेथड आपको बताया वो आपको YouTube पर एग्जैक्टली कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको वो बहुत सबसे इजी मेथड है बिगिनर्स के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे आप अगर एग्जैक्टली अच्छा पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो, जैसे मैंने आपको A3 पर जो मैंने बताया था वो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, तो वो मैंने मेथड आपके लिए शेयर किया है जो आपके लिए इजी हो, फोन की बहुत ज्यादा जरूरत भी ना पड़े और आप आसानी से बना भी सको ग्रिड का मेथड का इस्तेमाल करके। जो मैंने आपको पोर्ट्रेट दिखाया था वो मैंने आपको दिखाया था कि कितना रियलिस्टिक और कितना रियल लग रहा है। कमीशन आर्ट वर्क भी आप ऐसे बना सकते हो, मैंने भी कई बनाए हैं अभी तक, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरे वर्क को चेकआउट करो, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, आपकी ड्राइंग इंप्रूव हो, आपके लिए अच्छे मेथड्स ला सकूं, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो, आपकी स्केचिंग इंप्रूव हो, उसलिए मैं मेथड्स लेकर के आती हूँ, मैं अपने वर्क शेयर करती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी और मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है ख्वाबों के साथी, और ये चीज आपको मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप वहां DM करके भी पूछ सकते हो और वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज कमेंट करना कोई दिक्कत होगी तो, और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। अगली बार अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जहां मैं आपको बताऊंगी कि फिक्सेटिव स्प्रे का मैं पहली बार इस्तेमाल की तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या गलतियां नहीं करनी है, इलेक्ट्रिक इरेजर कैसे इस्तेमाल नहीं करना है। आपको लोग बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक इरेजर, बट आई विल टेल यू कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है इलेक्ट्रिक इरेजर के साथ, और क्या सच में आपको इलेक्ट्रिक इरेजर या टॉम्बो मोनो इरेजर ये सब की जरूरत है, ये सब मैं बताऊंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। और बिगनर फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि आप उसे कभी भी बिना फोन के आप उसे अपने किसी भी पेज पर ड्रॉ करो, आप रेफरेंस से प्रैक्टिस करो, आप अच्छी पेंटिंग से ड्राइंग्स बनाओ। पेंटिंग छोड़ो, पहले स्केच की बात करते हैं। बहुत अच्छा अगर आप ड्राइंग कर लेते हो फिर उसके बाद कलर पे जाना या स्केचेस पे शेडिंग पर जाना सही होगा। तो आप जो रेफरेंस है वो सही बनाओ, ये ज्यादा मेरे ख्याल से मायने रखता है, और आप भी ऐसा ही समझते होंगे। जाने से पहले एक जरूरी चीज सुन लो, जब आप ग्रिड बनाओगे ना पेंसिल से तो बिल्कुल भी हार्श लाइन मत इस्तेमाल करना कि पेज पर निशान रह जाए। बहुत हल्की लाइन करना, इतना कि सिर्फ आपको दिखे बस, उससे ज्यादा डार्क नहीं करना है, एकदम भी डार्क नहीं करना है।